देखिए, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है। और अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो। आज मैं आपको एक ऐसे लोन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको बहुत ही सस्ता लोन मिल जाता है। और साथ में यहाँ पर जो लोन मिलता है वो 100% गारंटी के साथ मिलता है। आपके साथ कोई भी हरासमेंट देखने को नहीं मिलती है। और लोन अप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये जो प्लेटफॉर्म है सबसे शानदार है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया। मेरे को 30,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिला है। आप यहाँ पर देख लो, आपके सामने है। और इस लोन को मैं 12 महीने से लेकर 48 महीने के लिए ले सकता हूँ। और उससे भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो मेरे को लोन मिल रहा है ना, इसका ब्याज सिर्फ और सिर्फ 16.5% बड़ा साल का, यानी कि बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर महीने का जो ब्याज है वो 1% से थोड़ा ज़्यादा, इतने ही परसेंटेज पर मेरे को लोन मिल गया। आप बताओ, अगर मैंने किसी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई किया होता है ऐसे ही, तो मेरा ब्याज कितना होता? 2.5%, 3%, 4% तक जा सकता था, वो भी महीने के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पर लोन कितना पड़ रहा है? 1% से भी, ठीक है, 1% से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5% से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पर लगाया जा रहा है महीने का। मतलब काफ़ी सस्ता ब्याज है। साथ में देखने को मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर पूरे 2 लाख रुपए का लोन लेता हूँ तो भाई फालतू के खर्चे नहीं है कि भाई हम जो है आपसे प्रोसेसिंग फीस काटेंगे, ये काटेंगे, वो काटेंगे, कुछ नहीं है। यहाँ पर देख लो, स्टैंप ड्यूटी का 150 रुपये काटने के बाद 2 लाख रुपए के लोन में से 1,99,850 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो भाई इसे बोलते हैं एक सही प्लेटफॉर्म, एक सही तरीका जहाँ पर हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोन जो है वो सही से हमें मिल रहा है। पर दोस्तों, यहाँ पर लोन अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इस प्लेटफॉर्म पर लोन मिलता है 30,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए के बीच। तो सबसे पहले देख लें, आपकी नीड है 30,000 से 5 लाख के बीच, यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लोन आपको 12 महीने से लेकर 48 महीने तक के लिए मिल जाएगा, यानी कि 1 साल मिनिमम और मैक्सिमम 4 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं। और जो लोन लेने वाला है उसका जो ब्याज रहेगा वो 10.5% से लेकर लगभग 31 या 32% तक जा सकता है आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर इतना बताया जाता है। मोस्टली अगर आपकी प्रोफाइल सही है तो आपको जो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम ही रहता है। साथ में देखने को मिलेगा लो इंटरेस्ट रेट, फ्लेक्सिबल रिपेमेंट टेन्योर, मिनिमम डॉक्यूमेंट, कोई भी कोलेक्ट्रल नहीं है। अब लोन लेने के लिए इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए। देखो, बताता नहीं है कोई भी, पर अगर आप हमारी इस चैनल पर वीडियो देखते हैं तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। साथ में आप एक सैलरीड कस्टमर है, सेल्फ एम्प्लॉय है या प्रोफेशनल है, लोन आपको मिल जाएगा। आपकी जो महीने की सैलरी है, अगर आप एक सैलरीड कस्टमर हैं तो 25,000 रुपये महीना सैलरी होनी चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो 1 साल की जो इनकम आपकी 4,80,000 के आसपास होनी चाहिए। साथ में सिविल स्कोर यहाँ पर आपका 700 प्लस लगता है। और देखो, आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, 2 डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर मांगे जाते हैं। सो लोन अप्लाई करने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। अब यहाँ पर हमारे सामने इंडसइंड बैंक का पोर्टल आ चुका है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा पैन नंबर, अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे आपको 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने आता है ये वाला इंटरफेस। यहां पर आपको देखने को मिलेगा भाई फर्स्ट नेम, जो आपके पैन कार्ड पर है वो फर्स्ट नेम डाल देंगे, अपना लास्ट नेम डालेंगे, आपके पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहां पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी नेशनलिटी बताएंगे, आप इंडियन हैं। नीचे आप अपना जेंडर बताएंगे, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे और उसके बाद आप अपनी नेट इनकम बताएंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नेट मंथली इनकम, आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है यहाँ पर आप डाल देंगे। नीचे आपको देखने को मिलेगा आर यू बीइंग असिस्टेड बाय समवन फ्रॉम इंडसइंड बैंक, यहाँ पर आप नो पर क्लिक करके, ठीक है, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भाई प्लीज मूव स्लाइडर इनपुट टेक्स्ट टू प्रोवाइड योर लोन रिक्वायरमेंट, आपको कितने रुपए की लोन की जरूरत है वो यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्या कम से कम 30,000 रुपये, मैक्सिमम 5 लाख रुपए बताए हैं। तो यहाँ पर आप जो है इसको आगे पीछे करके अपनी जो लोन की अमाउंट है, जितना लोन आप लेना चाहते हैं, ठीक है, उस लोन की अमाउंट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने दोस्तों 2 लाख रुपए सिलेक्ट कर लिए हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा कि आप इस लोन को कितने दिन के लिए लेना चाहते हैं, यहाँ पर आप टेन्योर सेलेक्ट करेंगे। तो भाई यहाँ पर 12 से लेकर 48 महीने के बीच हमें ये लोन मिल रहा है। तो जितना भी टेन्योर आप रखना चाहते हैं उतना टेन्योर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, वेरीफाई योर आधार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर देखने को मिलेगा, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे।
गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक जो भी फोन नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों कंफर्म योर एड्रेस, आपके आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस होगा आपको एड्रेस देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका एड्रेस है, यस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपसे पूछा जाता है ओनरशिप टाइप, यानी कि जिस एड्रेस पर आप रहते हैं वहां पर जो आपका घर है वो आपका अपना है, तो यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। ओनरशिप टाइप देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप है कि भाई ये जो घर है आपका अपना है, कंपनी का है, पेइंग गेस्ट है, रेंट पर रहते हो, ठीक है, रेंट विद फैमिली के साथ रहते हो, सेल्फ ओन, अगर आपका अपना घर है तो आप जो है सेल्फ ओन पर क्लिक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके घर के बारे में पूछा जाता है कि भाई ये जो एड्रेस है जहां पर आप रह रहे हैं वो आपका अपना घर है या किराए का है, ठीक है। तो आपका जैसा भी घर होगा, जिस कंडीशन में भी आप रहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि लिविंग ईयर सिंस, आप किस साल और किस मंथ से वहां रहते हैं, तो आप यहां पर डाल देंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप रैंडमली इसको डाल सकते हैं, ठीक है। और रैंडमली डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि इज दिस योर परमानेंट एड्रेस, ये आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर देखने को मिलेगा जस्ट वन मोर स्टेप टू ऑफर। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द कंपनी, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम बताना है, तो यहाँ पर आप कंपनी का नाम बताएंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री टाइप, अपनी इंडस्ट्री टाइप बता देंगे और अपनी इंडस्ट्री का, ठीक है, जहाँ पर आप जॉब करते हैं उसका एड्रेस बताएंगे। तो इस फील्ड को आप भर लेंगे। उसके बाद आपसे आपका पिन कोड पूछा जाएगा, ऑफिशियल ईमेल आईडी पूछी जाएगी, डेजिग्नेशन पूछा जाएगा, आप जहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पर कितने साल कितने मंथ हो चुके हैं, वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, प्रीफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, लैंडलाइन नंबर पूछा जाएगा अगर है, तो ये सारी की सारी फील्ड आपको भर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे हमारे सामने जो है इंडसइंड बैंक की तरफ से ऑफर निकल कर आया है, कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर अ लोन अमाउंट ऑफ 2 लाख। हम यहाँ पर 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबल हैं। रिक्वायर्ड अमाउंट यहाँ पर बताया गया है कि आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ले सकते हैं, कम से कम 30,000 रुपये ले सकते हैं। नीचे हमें जो है टेन्योर देखने को मिला 24 महीने से लेकर 48 महीने के बीच। और नीचे आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया है 16.5%। और हमारा 2 लाख रुपए अगर हम 12 महीने के लिए लेते हैं, 1 साल के लिए, तो हमारी लोन की जो ईएमआई है वो 9,840 रुपये जाएगी। ये पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। अब उसके बाद दोस्तों नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्टेड अमाउंट, हमने 2 लाख रुपए सेलेक्ट किए हैं 12 महीने के लिए, हमारी प्रोसेसिंग फीस 0 है, स्टैंप ड्यूटी में 150 रुपये जाएगा। और टोटल मिलाकर अगर हम 2 लाख रुपए लेते हैं लोन के रूप में तो फाइनल डिस्बर्सल हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा 1,99,850 रुपये। अब जितने रुपए का लोन आपको लेना है 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच, ठीक है, आप उतनी अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरे 2 लाख रुपए सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करूंगा और नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा दोस्तों हमारे सामने आता है कि जिस बैंक में हम इस पैसे को लेना चाहते हैं उस बैंक का नाम बताएंगे, अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे, आईएफएससी कोड बताएंगे। और दोस्तों उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे हमारे सामने आता है कि भाई ये जो लोन की अमाउंट है 24 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पर उसके बाद दोस्तों कुछ ही मिनटों के अंदर हमारे पास इंडसइंड बैंक से, ठीक है, कस्टमर केयर से फोन आता है कि आपका जो लोन है उसको अप्रूव किया जा रहा है, आपका जो ऑटो डेबिट है उसको मैंडेट किया जा रहा है उनकी तरफ से जो आपने बैंक बताया है। अगर आप कहते हैं कि ठीक है आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो भाई उसके कुछ ही समय के अंदर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है जो आपने अपने बैंक की डिटेल दी है। तो इस तरीके से आप जो है इंडसइंड बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कितने आसान तरीके से हम इस बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक से लोन लेने के लिए इनके जो पोर्टल का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।